नगर पंचायत ठेके को नगर पंचायत ठेके के स्टैंड का जो ठेका हुआ उसको निरस्त करो। कल नगर पंचायत ब्रिजमंगन टैक्सी स्टैंड का जो ठेका हुआ है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो नगर पंचायत टैक्सी स्टैंड का ठेका हुआ है, हमारा उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऑटो या बस या कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं खड़ी होगी, क्योंकि रोड पे खड़ी होती थी तो जाम की समस्याएं अक्सर पैदा होती थी। तो इसके लिए तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन नगर पंचायत ब्रिजमंगन के द्वारा जो नियम विरुद्ध ये स्टैंड का ठेका किया गया है, इसका मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि देखिए, ब्रिजमंगन अंग्रेज़ों के ज़माने का एक कस्बा रहा है और ये ब्रिजमंगन कस्बा आप देखिए 3 जनपद को जोड़ता है। इधर खलीलाबाद को जोड़ता है, इधर सिद्धार्थनगर को जोड़ता है और आपके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सोनौली को भी जोड़ता है। और तमाम प्रकार से व्यापारी यहाँ से आते और जाते हैं, जिनके लिए एक ही साधन है, ब्रिजमंगन तक ट्रेन आती है। यहाँ से ट्रेन से उतरने के बाद लोग यहाँ से बहादुरी होते हुए, कुल्ही होते हुए सोनौली तक की यात्रा करते हैं। आज जो स्टैंड इन्होंने 1 किलोमीटर दूर कर दिया कि आपको 1 किलोमीटर दूर ले जा करके खड़ा करना है। एक किस तरह से 1 किलोमीटर दूर ले जा करके खड़ा करेंगे और फिर किस तरह से सवारी भरेंगे, ये तो गरीबों के पेट पे लात मारने का काम है। और जिस तरह से नगर पंचायत ब्रिजमंगन में भ्रष्टाचार हो रहा था, उसी भ्रष्टाचार की कड़ी में जिस तरह से नियम विरुद्ध करके ये ठेका कराया गया नगर पंचायत का, इसका मैं विरोध करता हूं। अगर 2 दिन में इसको ठीक नहीं किया गया है तो व्यापक स्तर पे इस पे बात होगी और एक मीटिंग करके इस मामले को मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाया जाएगा। यहाँ पे टेम्पो मालिक जो है सारे लोग इकट्ठा हुए हैं आपके कार्यालय पे, इनकी क्या समस्याएं हैं और ये क्या कहना चाहते हैं? इनकी समस्याएं एकदम बिल्कुल जेन्युइन है। इनकी समस्या ये है कि कल स्टैंड का ठेका कर दिया गया। जो व्यक्ति टेम्पू आपके ब्रिजमंगन से फरिंदा चला रहा है, वो ले जाकर के कलवारगढ़ में खड़ा करेगा। और दूसरी समस्या ये है कि जब तक टेम्पू वाले बेचारे सवारी भर रहे हैं तब तक बस आ जा रही है। बस के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। बस आ रही है, 4 जगह पे रुक रही है और सवारी अगर बैरियर चौराहे पे खड़ी है तो बैरियर पे भर ले रही है, स्टेशन चौराहे पे खड़ी है तो स्टेशन चौराहे पे भर ले रही है और धानी चौराहे पे खड़ी है तो धानी चौराहे पे भर ले रही है। आप ये बताइए, गरीब आदमी सुबह से शाम तक कोई फाइनेंस करा करके टेम्पू लिया है, कोई किराए पे लिया है। जो व्यक्ति 200 रुपया अपने टेम्पू का भाड़ा देता हो, वो शाम को अगर 100 रुपया भी नहीं कमा करके जाएगा, आप बताइए वो अपने टेम्पू का किस्त कैसे भरेगा और अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी? तो हम इन गरीबों के साथ हैं और जो भी टेम्पू मालिक है, जो भी टेम्पू चालक है, इनके साथ हैं। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ से शासन प्रशासन तक भी चलना पड़ेगा, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। टेम्पो मालिक भी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या कहना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से? अधिकारियों से कहना ये है कि सर जी, भाई यहाँ टेंडर पूरे सिद्धार्थनगर में भी नहीं है, कहीं है नहीं, लेकिन अब यहाँ हो गया है। हम लोग को गाड़ी भी नहीं खड़ा करने देते हैं रोड पे। तो रोड से गाड़ी अगर ये खड़ा भी नहीं कर रहे हैं तो बस वाले भर के चले जाते हैं, हम लोग सारा दिन खड़े हो जाते हैं। जो टैक्सी स्टैंड का ठेका हुआ है, इससे आप लोग खुश हैं कि या नहीं? हम लोग नहीं खुश नहीं है। यह टैक्सी स्टैंड का ठेका आप रहे या न रहे? निरस्त किया जाए। इस समय 200 रुपया कमाई हो रहा। देखिए, जो टेम्पू स्टैंड का ठेका हुआ, यहाँ के कुछ तथाकथित नेता हैं जो अपने आप को नगर पंचायत का नेता भी कहते हैं। मैं बहुत खुले शब्द में कहना चाहता हूँ कि नेतागिरी ऐसे नहीं की जाती है। इनके कुछ चंद रिश्तेदारों ने, इन लोगों ने मिल करके ठेका लिया है, जिसमें पूरी तरह से नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें मिले हुए हैं। सबकी मिली भगत है। एक टेंडर निरस्त करवाया जाए। अब पुनः स्थानीय जितने पेपर हैं, एक पेपर में देने की बात नहीं है। यहाँ से लेकर के पूरे ब्रिजमंगन पूरे क्षेत्र में दैनिक जागरण जाता है, हिंदुस्तान जाता है, स्वतंत्र चेतना जाता है, सहारा जाता है। मात्र एक पेपर में दे देने से कोई एक व्यक्ति एक पेपर नहीं पढ़ता है। और इस टेंडर को निरस्त करते हुए सारे पेपर में इसकी निविदा निकाली जाए और फिर से इसका टेंडर नगर पंचायत का कराया जाए, तब हम लोग संतुष्ट हैं। अन्यथा की स्थिति में इस स्टैंड का ठेका कतई किसी रूप में माना नहीं जाएगा। इस मामले को लेकर के सारे जितने भी टेम्पो चालक हैं, यहाँ के और भी जो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, इनको लेकर के हम लोग नगर विकास मंत्रालय से लेकर के मुख्यमंत्री तक मिलने का काम करेंगे। ये हमारा कहना है।
अच्छा, ऐसा मानना है जैसे कहा जाता है कि अगर नया नया नगर पंचायत बनता है तो उसमें जब तक नगर पंचायत अध्यक्ष ना चुना जाए तब तक कोई बड़ा टेंडर या बड़ा ठेका नहीं किया जा सकता। इस पे क्या कहेंगे आप? अब हमारी जानकारी में तो ऐसा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव हो जाता है तभी टेंडर होना चाहिए। बहरहाल प्रक्रिया है, शासन की रोज प्रक्रिया बदलती रहती है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये शासन की व्यवस्था क्या है। बहरहाल जो भी शासन की व्यवस्था है उस शासन की व्यवस्था के अनुरूप हम लोग भी हर स्तर पर तैयार हैं कि शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप हम लोग को काम करना है। लेकिन जो टेंडर हुआ नगर पंचायत का, फिर आपसे मैं पुनः कह रहा हूँ, वो गैर तरीके से कराया गया है, सबकी मिली भगत से कराया गया है। यहाँ पे कुछ चंद ठेकेदार हैं और नगर पंचायत के कर्मचारी अधिकारी से मिलकर के इस चीज़ को कराया गया है। इतना बड़ा जो मतलब गड़बड़ मामला हुआ है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस टेंडर को निरस्त कराते हुए फिर से टेंडर कराया जाए, तभी हम लोग मानने को तैयार है, अन्यथा की स्थिति में मानने को तैयार है।